नमस्ते, मैं आपकी सोल सिस्टर हरिप्रिया मीता दे। मैं आपके लिए करंट एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ और सभी को राम नवमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एकदम ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपनी ज़िंदगी में एकदम ठीक हैं और अपना मेडिटेशन इनर वर्क कर रहे होंगे। लास्ट 29 मार्च को एनर्जी एकदम से शिफ्ट हुआ है। जो मैंने फील किया है वही मैं बता रही हूँ। 29 तारीख आप सभी जानते हैं, उस दिन 6th प्लैनेट कॉन्जंक्शन था और सोलर इक्लिप्स भी था। उस दिन रात को मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही थी और कुछ चीज़ हो रहा था मेरे साथ जो पहले भी होता था। आप सभी लोगों ने लाइट लैंग्वेज ये शब्द को सुना है। आप अगर सर्च भी करेंगे यूट्यूब में तो आप देखेंगे अलग अलग लोग लाइट लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये लाइट लैंग्वेज क्या है? लाइट लैंग्वेज मतलब हायर डायमेंशन की शब्द है, लैंग्वेज है। पर अब मान लीजिए हम 3rd डायमेंशन में हैं और कोई 12 डायमेंशन की लैंग्वेज को बोलने की कोशिश कर रहा है, पर हमारा 3rd डायमेंशनल वोकल कॉर्ड से, हमारा टंग से हम उसको कैसे बोलेंगे? तो वो एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में या वाइब्रेशन की फॉर्म में हम में पीक होता है, हमारी टेलोपैथी के द्वारा या हमारी डाउनलोडिंग के द्वारा, जो भी लाइट लैंग्वेज बोलते हैं। और उसको वो बोलता है पर आपको सुनने में वो जिब्रिश लगेगा, आपको कोई मीनिंग नहीं समझ आएगा, पर आपकी सबकॉन्शियस को समझ आएगा। आप अगर सुनते हैं लाइट लैंग्वेज तो आप हील होते हैं, आपकी बीमारी ठीक होता है, आपकी एंजाइटी ठीक होता है। वैसे ही जैसे एक फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आता है, कोई कोई है लाइट लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं, ऐसे ही लाइट लैंग्वेज ऐसे भी आता है कि कुछ लिखना, ड्रॉ करना साइन की फॉर्म में, जो मेरे साथ होता है। जैसे ये कैसे होता है, मान लीजिए कि मैं किसी से बात कर रही हूँ या मैं दूसरा कोई काम कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ या मोबाइल देख रही हूँ या टीवी देख रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मैं अपने आप अपने हाथों से कुछ लिखती जाती हूँ और कुछ ऐसा ड्रॉ, ऐसा सिंबल कुछ करती जाती हूँ। पर वो चीज़ मुझे याद नहीं रहता, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये कर रही हूँ, मैं तो टीवी देख रही हूँ, पर वो अपने आप, मतलब वो मेरी हैंड अपने आप उसको करता है। तो ये चीज़ जो मेरे सामने होता है वो लोग ख्याल करते हैं, वो लोग बोलते हैं तुम हाथों से क्या कर रहे हो? तो मैंने देखा मैं अलग अलग सिंबल ड्रॉ कर रही थी और ज़्यादातर मैंने जो सिंबल जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है इन्फिनिटी। मैं उस रात को इन्फिनिटी सिंबल ड्रॉ कर रही थी, पूरी दिन ड्रॉ कर रही थी वैसे। और रात को जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मेरी पूरा बॉडी इन्फिनिटी सिंबल को ड्रॉ कर रहा था और उस रात इतना एनर्जी फील हो रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था नींद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं एकदम थकी नहीं हूँ। जैसे नींद से उठकर लोग फ्रेश फील करते हैं वैसा, ठीक है ना? तो ये लाइट लैंग्वेज मेरे पास उस दिन आया। अभी बहुत सारे आए, जो ऑटो राइटिंग भी आया और लाइट लैंग्वेज भी आया। तो जो मुझे समझ में आया वो है कि पूरा यूनिवर्स में एक परिवर्तन आया है। कौन सी परिवर्तन? आप मान लीजिए कि कलयुग ख़त्म होके सत्ययुग या आप गोल्डन एज या 5 डायमेंशन जो भी बोले, वो अर्थ पे एंटर कर चुका है। ये सच बात है। पर
एंटर तो कर चुका है। ऐसा होता है कि जिसको बोलते हैं फिनिक्स राइजिंग, मतलब एक का ख़त्म होना और उससे एक का जन्म लेना, कली युग से सत्य युग का जन्म होना। तो इस बीच में एक बहुत ही क्रूशियल एक टाइम होता है जो उस प्लैनेट के लिए, मदर अर्थ के लिए, मदर गाया के लिए एक थोड़ी आप बोल सकते हैं कि हीलिंग का टाइम है, क्लेंजिंग का टाइम है। तो इस टाइम में एक दूसरा चीज़ करने की कोशिश हो रहा है, जो है कि अनुनाकीज। आप सभी को पता है कि एक टाइम पे अनुनाकीज आर्ट पे आए थे और बहुत सारे इसका प्रमाण है। मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल हरिप्रिया स्पिरिचुअल 18 टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने इसके बारे में अनुनाकीज का पूरा 3 मूवी मैंने शेयर किया है। आप उस वहाँ पर जाके देख सकते हैं। हमारे इंडिया में, इंडिया की बाहर सारे जगह जो स्टोन पर जो मूर्तियाँ होता है ना, मूर्ति, उसमें इसको दिखाया गया है कि वो कैसे आधुनिक थे। उसके हाथों पे मोबाइल था, उनके हाथों पे वॉच था। जैसे वो हमारे महाकाश यात्री जैसे पोशाक पहनते, वैसे पोशाक पहन के, क्योंकि वो अलग डायमेंशन की है, तो वो पहन के वो आया था। वो बहुत ही हाइट में, बहुत उनका हाइट था। जैसे हमारा एक बिल्ली का साइज होता है, हमारा जो लायन होता है उनकी साइज, उन लोगों की साइज में बिल्ली जैसा, इतना वो हाइट में था। तो वो निबेरू क्या होता है, 75,000 साल में पूरा एक उनका सर्कल होता है। तो वो अभी 75,000 साल पूरा करके आर्ट के आसपास वो आ चुका है। इसीलिए आप ये भी सुने होंगे कि अलग अलग शास्त्र में, अलग अलग धर्म ग्रंथ में कि 2 सान आएगा जब कली ख़त्म होगा या ख़त्म होके सफाई शुरू होगा, तब 2 सान, एक ब्लैक सन दिखेगा। वो निबेरू था, मतलब वो निबेरू, वो प्लैनेट या जो भी बोले वो निबेरू। और ये निबेरू से ही ये लोग आए थे आर्ट से लिक्विड गोल्ड को लेने। अभी भी ये आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये फ्री विल की, आर्ट की, ह्यूमन की फ्री विल के बिना ये नहीं आ सकता, क्योंकि आर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है आर्ट अलाइन एंड गैलेक्टिक अलाइन। तो इसीलिए ये ऐसे ही नहीं घुस सकता। ये तभी घुस सकता है जब आर्ट के लोग इसको घुसने दे, मतलब आर्ट के लोग इसको बोले, हाँ यस बोले। तो आप इसको देख सकते हैं। अभी जैसे मुखर्जी को आप देख सकते हैं, वो इस बारे में पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। और एक साउथ का एक बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है, वो, उनका हिंदी चैनल है, इंग्लिश चैनल है, जो पुराने पत्थरों की मूर्ति के बारे में बात करता है, बहुत कुछ बोलता है। उन्होंने भी एक वीडियो में दिखाया है कि अनुनाकीज की मंदिर साउथ में बनाया गया है, एक आदमी ने बनाया, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, क्योंकि उनको वो कनेक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि हमारे मंदिर बनाओ, ठीक है ना। और वहाँ पर एक अलग टाइप का शिवलिंग भी बनाया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि एक शिवलिंग पे ऊपर पे लिंग होता है, नीचे एक शक्तिपीठ होता है, और वहाँ पे 2 जोनी हैं नीचे और एक लिंग है। तो ऐसे उन्होंने ऐसा मंदिर बनाया है। आप, क्योंकि अभी यूट्यूब का एक चीज़ सरकार ने एक चीज़ किया है, किसी का नाम हम नहीं ले सकते, किसी दूसरे का नाम हम वीडियो पे नहीं ले सकते, तो इसीलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। पर आप लोग अगर ढूंढेंगे तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो वो आना चाहते हैं। ये जो फिनिक्स राइजिंग का मतलब आर्ट खुद को जन्म दे रहा है, गाया की फॉर्म में, 5 डायमेंशन की फॉर्म में, 3D खुद को
बदल रहा है। तो इसलिए ये जो बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कि एक हीलिंग का टाइम है। मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगी कि आर्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं बोलूँगी, पर ये टाइम पे वो आने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चीज़, आप एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और आगे भी बहुत ही चेंज आप देखेंगे अगले 10 इयर्स में। मनी की जो मनी सिस्टम है उसका चेंज, जो शिक्षा की एजुकेशन सिस्टम है उसका भी चेंज, और ह्यूमन कॉन्शसनेस का तो चेंज है ही है, और वो ऑलरेडी बहुत लोगों की हो भी चुका है। तभी हम ये बोल पा रहे हैं कि अभी 5 डायमेंशन या आप जो भी बोले गोल्डन एज आ चुका है। और सिर्फ इसका चेंज नहीं, फिजिक्स की लॉ की भी चेंज, क्योंकि 3rd डायमेंशन में हम आगे पीछे ऊपर नीचे आस पास जा सकते थे, पर 5 डायमेंशन अलग है, वहाँ का फिजिक्स का लॉ अलग है। तो ये कार्बन बेस्ड बॉडी रहने नहीं वाला है। हो सकता है कि हमारे 4-5 जनरेशन बाद हमारे ह्यूमन फॉर्म में ईथर बेस्ड बॉडी हो, अभी जैसे कार्बन बेस्ड बॉडी है। और हो सकता है कि आप इस जन्म में भी उसको आपकी बॉडी में भी वो चेंज आए, ये भी हो सकता है। ये सिर्फ सोर्स को पता है, डिवाइन को पता है, हमें नहीं, क्योंकि हम बस टाइम पीरियड को नहीं बोल सकते, हम उतना ही बोल सकते जितना डाउनलोडिंग में मुझे समझ आया है। तीसरी चीज़ है, भगवान कल्कि को लेकर मुझे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि एक आदमी आएगा और पूरा अर्थ को चेंज करेगा, पर अभी ये जो युग है ये थोड़ी सी अलग है। पहले जो युग था वो अलग था, अभी एकदम अलग चीज़ है, क्योंकि अभी एक ह्यूमन के अंदर ही राम और रावण दोनों वास करते हैं। तो उसको कैसे एक अगर वो श्लोक यहाँ पर बोला जाए, परित्राणायो साधुनां विनाशायो च दुष्कृतम्, तो साधु को परित्राण करेंगे और दुष्कृति को विनाश करेंगे। तो एक आदमी के अंदर ही साधु है, उसके अंदर ही दुष्कृति है, तो कैसे करेंगे? तो ये थोड़ी अलग चीज़ है। इसीलिए मुझे ये फील होता है कि कल्कि एक एनर्जी है, और वो एनर्जी एक आदमी के अंदर, एक किसी के अंदर नहीं, 1 से 1.5 लाख लोगों के अंदर वो एक्टिवेट होगा, और जब एक्टिवेट होगा एक साथ होगा, और वो समाज के अलग अलग स्तरों पे परिवर्तन पे काम करेंगे चीज़ों की। जैसे आप जानते हैं कि मैं एक चीज़ पे, और ये जो 18 नंबर ये कल्कि का ही नंबर है, मुझे इतना दिन तक पता नहीं था कि ये 18 नंबर मुझे क्यों इतना दिखता था। ये नंबर कल्कि जी का ही नंबर है, क्योंकि भगवान कल्कि जी का ही नंबर है, क्योंकि अगर आप हमारी शास्त्र में देखेंगे सारी चीज़ 18 नंबर में या 9 नंबर से ही कनेक्टेड है। जैसे आप गीता की 18 अध्याय देख सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ है। तो अभी मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा जो डीएनए है, 12 स्ट्रैंड डीएनए, जो हमारा ऑर्गेनिक डीएनए है, जो हम एंजेलिक ह्यूमन है, या बोल सकते हैं माता आदिति की संतान है। यहाँ जो ह्यूमन है एशिया में, अभी यहाँ की जो डीएनए है वो था देवता डीएनए। मतलब आप देख सकते हैं कि द्वापर युग में भी देवता ने ह्यूमन के साथ ब्रीड करके संतान की जन्म दिया है। जैसे पांडव की पंच पांडव, वो उनकी फादर देवता थे और मदर ह्यूमन थे। वैसे ही
अलग अलग जगह में ऐसा इंटर डायमेंशनल ब्रीडिंग बहुत ही हुआ है और डीएनए को खराब भी किया गया है। पर ये आर्ट है ह्यूमन के लिए जो एंजेलिक ह्यूमन है, मतलब जो देवता की संतान है, जिनका ऑर्गेनिक डीएनए है 12 स्टैंड। ये 12 स्टैंड डीएनए के अंदर और 12 स्टैंड होता है, जिसको डबल हेलिक्स भी कहा जाता है, जो अगर आप इंटू करें 12 इंटू 12 तो एक 144 होता है। मुझे लगता है इसीलिए ये नंबर आया है। 1,44,000 लोगों के अंदर कल की एनर्जी एक्टिवेट होगा और एक साथ होगा। वो अभी तैयार हो रहा है, वो साधना कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं और वो आएगा और दुनिया की अलग अलग जगह से पूरे आर्ट की अलग अलग सिस्टम की, मतलब समाज की अलग अलग सिस्टम की अंदर वो काम करेंगी और उसको बदलेंगी। जैसे आप ये बात भी जानते हैं, मैं बहुत बार एक चीज़ बोला है, क्रिस्टल हीलिंग मंदिर। आप एक चीज़ जानते हैं कि बीमारी कैसे है, अभी ऐसे ऐसे बीमारी हैं जिसका कोई तोड़ भी नहीं, और बीमारी मतलब पेन, और जो ट्रीटमेंट है वो इतना, अभी का जो आधुनिक ट्रीटमेंट है वो इतना पेनफुल है। एक इंसान पेन में है और उनको ट्रीटमेंट में और पेन दिया जाता है। तो इसी पर मेरा काम है, मेरा साधना है, मेरा रिसर्च है कि मैं एक हीलिंग मंदिर जो पहले था, जो त्रेता युग तक था, जो हीलिंग मंदिर, क्रिस्टल हीलिंग मंदिर, वो मैं बना पाऊँ और एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को चैनल कर पाऊँ। इसको बोलते हैं मंदिर इकोसिस्टम। जैसे अभी आप देखते हैं कि हर जगह मंदिर है, ऐसा नहीं था। पहले एक कस्बा, एक गांव, एक शहर के बीचों बीच में जिस जगह एनर्जी बहुत हाई है, बीच में मंदिर होता था। आदि शंकराचार्य जी ने एक चीज़ किया था, उन्होंने पूरे भारत भ्रमण किया था और मंदिर, जो मंदिर प्रतिष्ठा उस टाइम हुआ था, उसके अंदर उन्होंने श्री जंत्रम बोला जाता है, वहाँ 6 ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल और 6 उल्टा ट्रायंगल, इसको 12 करके एक श्री जंत्रम होता है। अभी का जो श्री जंत्रम है वो गलत है। तो मतलब 6 शिव और 6 शक्ति, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन समान करके उसको 12 नंबर पे उसको प्रतिष्ठा किया जाता था मंदिर के नीचे, जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा वहाँ से चैनल हो और उस जगह की पूरे जगह वो ऊर्जा फ्लो हो, जिसमें उस जगह के लोग उनकी ग्रोथ हो, उनकी हेल्थ ठीक रहे, ये सारी चीज़, इसको बोलते हैं मंदिर इकोसिस्टम। पर अभी मुझे नहीं लगता जो भी जहाँ भी मंदिर, अभी जहाँ तहाँ कहाँ भी मंदिर बनाया जाता है और उसमें ये मंदिर इकोसिस्टम के बारे में कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे चैनल होगा, इसके बारे में किसी को भी पता है। जैसे आप राम मंदिर को देखा है, क्योंकि राम नवमी है तो इसके बारे में मैं भी बताऊं। आप अगर इनके बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को चैनल करने के लिए सारे प्रणाली को बनाया गया है, जो प्रणाली से पूरे सोर्स से एनर्जी फ्लो होता है। तो वहाँ जो भी जाएगा वो एनर्जी को, हाई एनर्जी को फील करेगा। तो वही मंदिर बनाने की एक कोशिश है, पर ये थोड़ी अलग है। ये हीलिंग मंदिर होगा। मंदिर मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई गॉड होगा, पूजा होगा, ऐसा नहीं। वहाँ पर लोगों की हीलिंग किया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि मैं अकेला हीलिंग कर रही हूँ, ठीक है, रेकी से किसी का हीलिंग कर रही हूँ, और अगर मेरी शक्ति मैं एक हूँ और मेरी शक्ति 1 करोड़ के समान हो जाए तो हीलिंग कैसा होगा। मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग एक साथ किसी को हीलिंग दे रहा है। वैसे ही ये जो मंदिर होगा, ये 60 कोण मतलब 6 कोण वाला होगा। ऊपर उनका एक अलग ज्यामितिक एक स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पर
ब्रह्मांडीय ऊर्जा चैनल होने में आसानी होगा और वो बहुत पावरफुल रूप से होगा। और वहाँ पर 6 हीलर रहेगा। आप मान लीजिए कि 6 हीलर मतलब 6 करोड़ हीलर एक साथ हीलिंग करेंगे, तो कैसा होगा और कोई रोग क्या रह सकता है पर उसमें। तो ये चीज़ पर ये चीज़ कहाँ की है, ये चीज़ गोल्डन एज के ही है। जैसे आप जानते हैं कि गोल्डन एज में लोगों की आयु हजारों हजारों साल होता है, वो कैसे होगा, इसी से ही तो होगा। हमारे असली धन क्या है, हमारे असली धन है हमारे डीएनए। डीएनए के अंदर ही हम लोग वो इन्फॉर्मेशन को लेके आए हैं जो इन्फॉर्मेशन ये जानता है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन यही है। अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि हीलिंग मंदिर के बारे में, वैसे अलग अलग चीज़ अलग अलग लोगों की हो सकता है। किसी के अंदर ये भी है कि कैसे अर्थ को क्लीन किया जाए, पानी को प्लास्टिक से क्लीन किया जाए। आप देख सकते हैं कि पूरे समंदर में सारे जगह इतना प्लास्टिक, इतना गंदगी, अर्थ इतना गंदा लोग कर रहे हैं, उसको कैसे क्लीन करें। हो सकता है कि कोई उसका भी तोड़ निकाले, है ना। तो ये चीज़ ये गोल्डन एज के ही है। और यहाँ पर जो है बाहर से कोई नहीं आएगा, ऑलरेडी वो आ चुका है। जो भी लोग ये सब करेंगे वही ये अलग अलग चीज़ करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे गोल्डन एज को। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ समझ आया है, आपकी कोई भी मैं जिज्ञासा को पूर्ण कर पाई हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा और अपने लोगों के साथ शेयर भी करेगा। और आगे का वीडियो